एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और आज बात होगी फेसलिफ्ट टाटा हैरियर की। जनवरी 2019 में जब टाटा मोटर्स ने हैरियर को लॉन्च किया था, इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं थे और तब हैरियर को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला था। लेकिन तब से लेकर अब तक तस्वीर काफ़ी बदल गई है। बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, बहुत सारा टेक वो ऑफर कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई टाटा मोटर्स ने हैरियर को एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट दिया है। काफ़ी कुछ बदला है, लेट्स लुक एट दैट। सबसे पहले तो लुक की बात करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगी वो ये कि हैरियर का जो लुक है, जो ये फ्रेश लुक है, ये ज़्यादा इवोल्यूशन भी पता चलता है। फॉर एग्जांपल नेक्सॉन को अगर आप देखें, नेक्सॉन में जो फेसलिफ्ट हुआ है उसमें डिज़ाइन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। पुरानी वाली नेक्सॉन से नई नेक्सॉन काफ़ी ज़्यादा अलग लगती है, लेकिन हैरियर के केस पे थोड़े बहुत बदलाव देकर इसको एक फ्रेश लुक दिया गया है। सबसे पहले प्रोमिनेंटली नज़र आता है इसका ये ग्रिल, जो कि पहले से बिल्कुल बदल गया है। अब यहाँ पर ये नए स्टाइल का ग्रिल है, जहाँ पर ये थोड़े से बिट्स बाहर की तरफ निकलते हुए पता चलते हैं और एक इफेक्ट है इसमें बाहर की तरफ निकलता हुआ सा, जिसकी वजह से ये जो ग्रिल है ये थोड़ा और वाइड पता चलता है। नीचे आपको एयर डैम्स बीच में नज़र आएंगे। साइड्स यहाँ पर अगर आप देखें तो वो बंद है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको रेडार नज़र आएगा और वो इसलिए क्योंकि हैरियर में आपको ADAS लेवल 1 मिल रहा है और लेवल 2 भी आगे मिलेगा, ऐसा कंपनी ने हमें बताया है एक अपडेट के ज़रिए। अब यहाँ पर आपको बताती हूँ एक और प्रोमिनेंट फीचर और वो है ये DRL। ये कनेक्टेड DRL इसकी गाड़ी का जो एक प्रोमिनेंट फेस बनने वाला है और यहाँ पर हमने ये नेक्सॉन में भी देखा है और हैरियर में भी आपको मिल रहा है। नेक्सॉन EV में दिया गया था, जबकि हैरियर में आपको ये स्टैंडर्ड मिल रहा है। और साथ ही ये जो आप DRL देख रहे हैं इनमें टर्न इंडिकेटर का भी फंक्शन आता है और वो डायनामिक है, तो देखने में काफ़ी कूल दिखाई देता है। अब अगर आप हेडलैम्प की पोजीशनिंग देखें तो वो काफ़ी सिमिलर है जैसा कि हमने पहले देखा था पहले वाली हैरियर में। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प की पोजीशनिंग तो नीचे की तरफ है, लेकिन इनकी हाउसिंग का डिज़ाइन नया है और यहाँ पर आपको फॉग लैम्प भी मिलता है। नीचे यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक में बम्पर नजर आएगा। इन चेंजेस से हैरियर के फ्रंट को ज़्यादा मॉडर्न लुक मिलता है। ऑन द साइड आपको सबसे पहले नज़र आते हैं ये 18 इंच के एलॉयज़। मुझे इन एलॉयज़ का डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया है। ऑल ब्लैक है, बहुत बढ़िया लगता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इन टिपिकल टाटा मोटर्स स्टाइल आपके पास पर्सोनास का ऑप्शन होगा हैरियर में और उन पर्सोनास के हिसाब से गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर बदल जाएगा। ये जो पर्सोना है ये फियरलेस पर्सोना है और एक डार्क एडिशन भी आपको मिलेगा। डार्क एडिशन की खास बात यह है कि वहाँ पर आपके पास 19 इंच के एलॉय का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपके पास 18 इंच के एलॉयज हैं। इससे पहले हैरियर में 17 इंच तक के व्हील्स मिलते थे। डायमेंशंस लगभग पहले जैसे ही हैं। लेंथ में 7 mm का मामूली सा इजाफा हुआ है। तो वो जो डायमेंशंस में ज़्यादा चेंज नहीं आया है वो आपको इसके साइड प्रोफाइल में ज़्यादा साफ तरीके से पता चल जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो सिलुएट है वो पहले जैसा ही है, लेकिन चेंजेस और भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको हैरियर लिखा हुआ दिख जाएगा, जो पहले नहीं लिखा होता था। ये देखने में भी इसका जो स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको ये बॉडी कलर में डोर हैंडल्स मिल रहे हैं और कीलेस एंट्री है। यहाँ पर बटन दिया गया है जिसके ज़रिए आप डोर को खोल सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आपको रूफ रेल मिल रहा है, लेकिन ये फंक्शनल रूफ रेल नहीं है। चाहे आप सनरूफ वाली गाड़ी लें या फिर विदाउट सनरूफ वाली गाड़ी लें, हैरियर में ये जो रूफ रेल है वो फंक्शनल नहीं है। सफारी में विदाउट सनरूफ वाली जो गाड़ी होगी उसमें फंक्शनल आपको रूफ रेल मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियर। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इन टेल लैंप्स में। ये अब कनेक्टेड LED टेल लैंप्स हैं, वेलकम और गुड बाय फीचर के साथ आते हैं। जो फ्रंट में कनेक्टेड LED TRLs हैं वो भी गुड बाय और वेलकम फीचर के साथ आते हैं, यानी कि जब आप गाड़ी ऑन करेंगे, उसको अनलॉक करेंगे तो उसमें एक पैटर्न बनेगा और जब आप गाड़ी लॉक करके बाहर जा रहे होंगे तब भी फ्रंट में और रियर टेल लैंप जो हैं
वो एक पैटर्न बनाएंगे। अब यहाँ पर पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है नीचे बम्पर पर, और आपको हैरियर की यहाँ पर बैजिंग भी दिखाई देगी। अब इस पियानो ब्लैक की एक बात आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि इसमें स्क्रैचेस काफ़ी जल्दी पड़ जाते हैं, और ये जो गाड़ियां हैं ये नई हैं, फिर भी इनमें स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। और यहीं पर आपको फिट एंड फिनिश की भी एक बात बता देती हूँ, वो ये कि वैसे तो गाड़ी देखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके एक्सटीरियर में भी फिट एंड फिनिश में कुछ कुछ खामियां नज़र आ रही हैं, जैसे अनइवन बीडिंग और पैनल गैप्स। टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों में एक एनिमल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और यहाँ पर आपको नज़र आएगी लायनेस अपने 2 कब्स के साथ, उसका एक इम्प्रेशन दिया गया है, काफ़ी कूल दिखता है ये। अब इस टेल गेट की बात करूँ तो इस टेल गेट को आप 4 तरीके से खोल सकते हैं, और अब इसमें आपको जेस्चर कंट्रोल भी मिल रहा है, जिसका मतलब कि अगर आप यहाँ पर पैर अपना हिलाते हैं तो इसको खुल जाना चाहिए। कई गाड़ियों में ये नहीं खुलता है एक बार में, दोबारा से कोशिश करते हैं। तो ये हो गया जेस्चर कंट्रोल। इसके अलावा आप की के ज़रिए इस टेल गेट को खोल सकते हैं। इसमें जो बटन लगा हुआ है ऑफ कोर्स आप उससे भी खोल सकते हैं, और देन सामने फ्रंट में भी एक बटन दिया गया है जिसके ज़रिए आप इस टेल गेट को खोल सकते हैं। बूट स्पेस में हल्की बढ़ोतरी हुई है, करीब 20 लीटर की। अब बात करेंगे टाटा हैरियर के इंटीरियर्स की, लेकिन उससे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लिया है कि नहीं किया है? कर लो अभी, फिर बताती हूँ इंटीरियर्स के बारे में। हो गया? बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। चलो अब चलते हैं। हैरियर की ड्राइवर सीट अब वेलकम फंक्शन के साथ आती है, जहां पर जब आप डोर खोलते हैं तो ये सीट जो है वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है, नीचे हो जाती है, जिससे आपके पास बेहतर जगह हो गाड़ी के अंदर आने की। इसके साथ साथ इसमें आपको मेमोरी फंक्शन भी मिल रहा है। 3 सेटिंग्स हैं जो आप सेट कर सकते हैं। वेंटिलेशन है इसमें, ये पावर्ड सीट है, और इस बार हैरियर में जो पैसेंजर सीट है फ्रंट, वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। कार के इंटीरियर्स ने एक मेजर अपडेट देखा है। ये देखने में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। वैसे ये बता दूं आपको कि ये जो गाड़ी है ये फियरलेस पर्सोना की है, तो ये जो आप बाहर सनलिट येलो कलर देख रहे थे वो इसके लिए एक्सक्लूसिव है। इसके साथ साथ पेबल ग्रे कलर भी है जो कि एक्सक्लूसिव है, और ये जो इंटीरियर का पूरा लेआउट है ये आपको फियरलेस पर्सोना में ही मिलेगा। ये सनलिट येलो कलर का जो इंसर्ट यहाँ पर दिया गया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लुकिंग कलर है, और गाड़ी को एक वाइब्रेंसी देता है, और ये कलर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, और साथ ही डोर में ग्रैब हैंडल पर भी मिलेगा। इट लुक्स प्रिटी कूल। और इस गाड़ी के इंटीरियर को लुक बेहतर देने के लिए काफ़ी काम भी किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए सॉफ्ट टच मटेरियल लगा हुआ है, ये देखने में बहुत ही अच्छा प्लश लगता है। यहाँ पर वो जो ह्यूमैनिटी लाइन की बात टाटा मोटर्स करते हैं उसको अब ये लेदर रैप किया गया है, और इसमें वही येलो कलर की स्टिचिंग दी गई है। आई थिंक द होल लेआउट, द लुक ऑफ द कार, ऑफ द इंटीरियर्स बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पर आपको ये टच स्क्रीन मिलती है, 12.3 इंच की ये टच स्क्रीन है, और जहाँ तक मैंने इसको इस्तेमाल किया है उसमें कभी कभी लैग आ जाता है इसमें, बट क्लैरिटी इसकी ठीक है। यूजर इंटरफेस भी आसान है और इसे इस्तेमाल करना भी। ये ड्राइवर की तरफ बिल्कुल भी टिल्टेड नहीं है, तो जब मैं ड्राइव करती हूँ और स्क्रीन को एक्सेस करना चाहती हूँ मुझे रोड से अपनी नज़रें ज़्यादा देर के लिए हटानी पड़ती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट करने को मिलता है। और एक और ख़ास बात ये बता दूं, जिसमें ये जो नज़रें हटाने वाला जो दिक्कत है वो थोड़ी कम हो जाएगी, वो ये कि अगर आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करते हैं तो गूगल मैप्स आप यहाँ सामने ड्राइवर डिस्प्ले पर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एप्पल का जो मैप ऐप है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो यहाँ पर प्रोजेक्ट हो जाएगा। बट ये काफ़ी कन्वीनियंस का फीचर है। और सामने ये जो ड्राइवर डिस्प्ले है ये फुल्ली डिजिटल 10.2 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फॉन्ट साइज अभी भी पहले के जैसे ही थोड़े छोटे हैं, बट जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखी आ जाती है, तो आपको बेहतर दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बटन्स
नहीं नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो बटन्स हैं वो ये टच सेंसिटिव दे दिए गए हैं और सब वहीं उन बटन से ही मैनेज करना है। पर अच्छी बात ये भी है कि ये बटन्स जो हैं वो लिट अप होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा बटन कहाँ पर है। अब ये बटन्स तो टच सेंसिटिव हैं, लेकिन साथ ही ये जो पियानो ब्लैक मटेरियल है ये भी काफ़ी टच सेंसिटिव है। फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर बहुत आसानी से लग जाते हैं, तो अगर आपको इस गाड़ी को साफ़ सुथरा रखना है तो माइक्रो फाइबर क्लॉथ अपने घर में खूब सारे मंगा लीजिएगा, क्योंकि वो इस स्टीयरिंग को भी साफ़ रखने में काम आएंगे। यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक मटेरियल मिल जाएगा और यहाँ पर भी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो काफ़ी जल्दी लग जाते हैं। ये जो बैकलिट स्टीयरिंग व्हील है ये बहुत ही बढ़िया दिखता है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ये जो स्टीयरिंग है वो दिखाई देता है। और यहाँ पर जो बटन्स दिए गए हैं उनमें वैसे तो ये दिखते ऐसे हैं कि ये टच सेंसिटिव हैं, बट ये एक्चुअली वाकई बटन्स हैं, उनको आपको प्रेस करना है यूज़ करने के लिए, एंड आई रियली लाइक दैट। एक और फीचर जो कि हैरियर में ऐड हो गया है वो है एम्बिएंट लाइट का। बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शंस नहीं हैं। रेड से पिंक का एक बैंड है जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं, पर उसकी ब्राइटनेस आप मैनेज कर सकते हैं, एंड दैट लुक्स प्रीटी नीट। यहाँ पर जो ये ह्यूमैनिटी लाइन है उसको ही वो लाइन करता है। ये एम्बिएंट लाइट कलर्स भी डिपेंड करेंगे पर्सोनास पर। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप ड्राइव मोड सेलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से भी एम्बिएंट कलर कुछ देर के लिए बदल जाता है। और इको स्पोर्ट्स और सिटी ड्राइव मोड्स मिलते हैं। इसके अलावा ESP बेस्ड टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको मिलता है। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, एक है सिटी, दूसरा है वेट और तीसरा है रफ मोड। अब मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर सुनाना चाहती हूँ कि रफ मोड में क्या आवाज़ आती है। Rough road mode is activated. ज़्यादा ही मधुर आवाज़ में मैडम बताती हैं कि रफ मोड एक्टिवेट हो गया है। हैरियर में अब डुअल जोन AC मिल रहा है। ये जो 2 टॉगल टाइप स्विचेस आप देख रहे हैं ये AC टेम्परेचर मैनेज करने के लिए हैं। टेम्परेचर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। और फैन की स्पीड सिर्फ एक ही है। यहाँ पर टेम्परेचर तो आप 2 सेट कर सकते हैं, लेकिन फ़ैन की स्पीड यहाँ पर एक ही सेटिंग पे मैनेज करना होगा। और दूसरी बात ये कि ये टच सेंसिटिव सिस्टम है जो कि इस्तेमाल करना बहुत आसान नहीं है। अब स्पेस और प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कप होल्डर एंड बॉटल होल्डर मिल रहा है। यहाँ आर्मरेस्ट के नीचे जो जगह है ये बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो गई है और एक बेटर डिज़ाइन यहाँ पर पता चल रहा है। फ़ोन आपका एक आ जाएगा। और एक बात और यहाँ पर आपको बताऊँ वो ये कि ये कूल्ड एरिया है, यानी कि अगर आप चाहें तो जो चीज़ यहाँ पर आप रखेंगे वो ठंडी रहेगी, लेकिन बस बहुत ज़्यादा सामान आप यहाँ रख नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दूँ यहाँ पर वायरलेस चार्जर मिल रहा है आपको। वायरलेस चार्जर का जो एक्सेस है वो बेहतर हुआ है, पर बहुत कन्वीनियंट नहीं है। यहाँ पर जो USB टाइप चार्जिंग है और साथ ही C टाइप जो चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको मिल रही है, वो भी एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है। ग्लव बॉक्स अच्छे साइज का है। डोर में जो डोर पॉकेट है वो एक 1 लीटर की बोतल आराम से होल्ड करेगा। उसके बाद भी अच्छी जगह बचती है जहाँ पर आप सामान रख पाएंगे। अब क्वालिटी की बात करती हूँ, तो अगर आप देखें तो ओवरऑल क्वालिटी ठीक ठाक पता चल रही है। यहाँ पर देखिए सॉफ्ट टच मटेरियल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ आपको हार्ड प्लास्टिक पता चलेगा और ये जो प्लास्टिक है ये थोड़ा सा स्क्रैची भी पता चलता है। बट द गुड थिंग इज़ कि इसका इस्तेमाल ही बहुत कम हुआ है। अगर आप देखें जहाँ आप हाथ रखते हैं वहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और वो परफोरेटेड भी है, तो ज़्यादा लग्जूरियस फील होता है, ज़्यादा बेटर क्वालिटी का पता चलता है। ओवरऑल जो ये इंटीरियर्स हैं ये देखने में काफ़ी मॉडर्न और अच्छे दिख रहे हैं। एक बार आप इस गाड़ी की पूरी फीचर्स लिस्ट पर नजर डालिए और उसके बाद आपको ले चलती हूँ रियर सीट पर। हैरियर के रियर सीट पर आपको स्पेस की कमी तो कभी भी नहीं थी। अच्छा खासा स्पेस आपको अब भी यहाँ पर मिल जाता है। आप देखिए जो लेग रूम है वो अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर है। फुट स्पेस बढ़िया है। थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो बेंच है ये काफ़ी चौड़ी है, तो थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। हाँ, मेरे पैरों के लिए अगर मैं पैर पीछे करके बैठूं तो थोड़ा सा कम हो जाता है, बट आई डोंट थिंक आई कैन कंप्लेन क्योंकि एक्चुअली स्पेस यहाँ पर बढ़िया है। हेडरूम भी अच्छा है। पैनोरामिक सनरूफ से स्पेस का एहसास बेहतर हो जाता है।
इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बड़े काम का फीचर ऐड कर दिया गया है, प्राइवेसी शील्ड यहाँ पर दे दी गई है, तो अगर धूप वगैरह है तो आप उससे थोड़ा सा बच सकते हैं। इसके साथ साथ मोबाइल रखने की जो जगह है वो पहले से इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पर डेप्थ काफ़ी है तो मोबाइल यहाँ पर एक्चुअली रखा जा सकता है। देन यहाँ पर आपको सीट में पॉकेट्स मिल रहे हैं। टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं। इस बेंच सीट पर 3 लोग बैठ सकते हैं और तीनों ही पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट का प्रोविजन रखा है। एक और चीज़ आपको बताऊं वो ये कि तीनों ही सीट के लिए, तीनों ही पैसेंजर्स के लिए लोड सेंसर्स भी लगे हुए हैं। दैट मीन्स अगर कोई पैसेंजर यहाँ पर बैठा है, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो गाड़ी में अलर्ट आएगा। तो अगर आप पीछे बैठे हैं तो प्लीज़ सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, भले ही सेंसर लगा है नहीं लगा है, अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट ज़रूर लगा कर चलिए। और डोर पॉकेट्स भी सामान रखने के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो बता दूँ, आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, और साथ ही आप देखिए ये जो हेडरेस्ट है इसमें एक्स्ट्रा कंफर्ट ऐड किया गया है, जिससे जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो बिल्कुल कंफर्ट में बैठ कर जाएं। सेफ्टी के लिए टाटा मोटर्स ने 6 एयरबैग्स, ESC ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एज स्टैंडर्ड दिए हैं, और हायर वेरिएंट में तो 7 एयरबैग्स और ADAS फीचर्स भी मिलते हैं। लेकिन क्रैश टेस्ट रिजल्ट मत पूछना, क्योंकि हैरियर का क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है। इंटीरियर एक्सटीरियर के बदलावों के अलावा गाड़ी में अब BS6 फेज 2 रेडी इंजन है। बड़े व्हील्स के साथ सस्पेंशन को भी रीट्यून किया गया है और रियर डिस्क ब्रेक्स ऐड हो गए हैं। अब इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की जगह इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग मिलता है। और ये नया स्टीयरिंग पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर पता भी चलता है। वो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के कंपैरिजन में तो ये काफ़ी लाइट पता चलता है, उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पता चलता था, बट दिस इज रिलेटिवली मच ईजी। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसमें भी आपको सेंटर में थोड़ा सा प्ले पता चलेगा। जैसे आप ये स्टीयरिंग हिलाएं तो गाड़ी उस हिसाब से नहीं हिलती है, तो वो जो एक प्रिसाइज स्टीयरिंग जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा लैकिंग है अभी। टाटा मोटर्स ने हमें बताया कि उन्होंने सस्पेंशन को भी थोड़ा सा ट्यून किया है, और वो इसकी राइड क्वालिटी में पता चलता है। बेहतर राइड कंफर्ट देने के लिए इसका सस्पेंशन ट्यून किया गया है, जिससे ये जो रोड थोड़ी बहुत ख़राब होती है उसको बेहतर अब्जॉर्ब कर सके। फॉर एग्जांपल अभी जो स्पीड ब्रेकर आ रहा है इसको बेहतर अब्जॉर्ब कर सके। ये बेहतर अब्जॉर्ब करती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा स्टिफ साइड पर है, और आपको जो एजेस हैं वो गाड़ी के अंदर फील होते हैं। हायर स्पीड्स पर अब्जॉर्प्शन बेहतर पता चलता है। मुझे हैरियर की एक बात जो बहुत पसंद है वो ये कि जब आप इस गाड़ी में बैठते हैं, आप एक SUV चला रहे हैं इसका एहसास अच्छे से होता है, क्योंकि सामने बोनट दिख रहा होता है और गाड़ी में वो एक SUV वाली बात है। पर इसका डाउनसाइड ये है कि अगर आपको टर्न वगैरह करना होता है तो बिकॉज विजिबिलिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है फ्रंट की, तो वो थोड़ा मुश्किल पता चलता है। बट देन अब नई हैरियर में ये जो फेसलिफ्ट हैरियर है इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है। इसके साथ साथ इसमें कंपनी ने फ्रंट में भी सेंसर्स दिए हैं, जिससे पार्किंग करना थोड़ा आसान रहे। और हैरियर के साथ ड्राइव और आसान बनाने के लिए अब इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है। जब आप इंडिकेटर देते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर भी जो ORVM पर कैमरे लगे हुए हैं उनका आउटपुट आता है, जिससे टर्न्स लेना आसान हो जाता है। इसमें है 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि 170 HP पावर और 350 Nm का टॉर्क या फिर पुलिंग पावर जनरेट करता है। अब जो चीज़ परेशान करती है वो है इस इंजन की नॉइज़। काफ़ी नॉइजी इंजन है। मैंने मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों फॉर्म में चलाया है, सफारी भी मैं चला चुकी हूँ। मुझे ये लगता है कि ऑटोमेटिक में ज़्यादा आवाज़ आती है। ऑन द होल इंजन नॉइजी है। इस इंजन की परफॉर्मेंस में ज़्यादा फर्क नहीं पता चलता। अब भी इसका मिड रेंज स्ट्रॉन्ग है और हायर स्पीड्स पर बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आती है। और जब आप इसे शहर में चला रहे हैं तो एक दिक्कत यह आएगी कि ये लोअर रेव्स पर उतनी पावर डिलीवरी नहीं देता है, जिसकी वजह से अगर आप स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते हैं, स्पीड स्लो की, सपोज आप 3rd गियर में हैं, आपने स्पीड स्लो की, तो आपको डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। आप उठा नहीं पाएंगे क्योंकि गाड़ी स्टॉल हो जाती है। तो ये मैनुअल गियर बॉक्स आपको थोड़ा सा इंगेज रखेगा।
और उसमें दूसरी बात ये है कि ये जो क्लच है ये थोड़ा सा स्प्रिंगी है, तो अगर लंबी ड्राइव करेंगे आप तो आपका जो लेफ्ट लेग है वो थोड़ा सा थक जाने वाला है। टाटा मोटर्स का कहना है कि उन्होंने हैरियर के वॉइस कमांड फीचर पर काफी काम किया है, तो लेट्स टेस्ट दैट। हे टाटा, Say a command. टेम्परेचर घटा दो। जरूर। एसी का टेम्परेचर घटाकर 19.5 किया जा रहा है। हिंदी और इंग्लिश के साथ 6 लैंग्वेजेस ये सिस्टम समझ सकता है। तो फेसलिफ्ट हैरियर फीचर्स के मामले में कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे ही है। देखने में अब फ्रेश और मॉडर्न है और इन पॉजिटिव्स के दम पर कस्टमर्स को जरूर अपनी तरफ खींचेगी और टाटा मोटर्स के लिए ब्लॉकबस्टर साबित होगी।